Now let's deal with organic conversion part 6. We will be dealing with oxidation part. So here मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं को एल्कोहलिक पार्ट, क्योंकि एल्कोहलिक पार्ट का ही जनरली ऑक्सीडेशन कराते हैं या तो CN पार्ट का कराते हैं। तो पहले हम पार्शियल ऑक्सीडेशन या माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे, जो कि वीक ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। सपोज वी आर टेकिंग CH3 CH2 OH and we are doing what? Mild or partial oxidation. So इस केस में ऐसा होगा, हम लेंगे क्या, या तो PCC ले लेंगे या तो PDC ले लेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे CH2O की जगह रिप्लेस हो जाएगा CHO ग्रुप, तो बन जाएगा ये CH3 CHO। या हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ CH3 है, CHOH दिया हुआ है। जब माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो हम देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन आके ऐड होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हो सकता है CH3 CHO। एक और तरीके से हम देख सकते हैं इसको, यहाँ दिया है CH3 CHHOH। या तो ऐसे हम क्या करें कि H2 पार्ट रिमूव कर दें, तो भी हमें क्या मिलेगा, CH3 CHO पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह हम 3 प्रोसेस से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। सबसे इजी पार्ट है कि हम CH2OH हटा के क्या ऐड कर दें, CHO पार्ट ऐड कर दें। तो दिस इज हाउ पार्शियल ऑक्सीडेशन इज डन। इसी में देखते हैं, मान लीजिए अपने पास है CH3 CH2 CH2OH। पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, PCC एंड PDC। तो होगा क्या, डायरेक्टली CH2OH की जगह क्या आ जाएगा, CHO। तो बन क्या आ जाएगा अपना CH3 CH2 एंड CHO। दिस इज प्रोपेनल, because this is aldehyde part, so it will be alkanal. There is 3 carbons, so it will be propanol. Now what is PCC? It's an oxidizing agent which is pyridinium chlorochromate, and there is PDC which is pyridinium dichlorochromate। इस तरह से हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए जनरली हम 3 रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज करते हैं। फर्स्ट इज K2Cr27, it is acidic in nature. Next is KMnO4, it may be acidic, alkaline or neutral. Third, CrO3 plus and H2O4, that is Jones reagent। सबका वर्क सेम ही होगा। अगर मैं फोर्थ ले लूँ इसी में, तो उसको हम लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। और ये क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसके साथ हम फेलिंग सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, एंड फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B। इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज कॉपर सल्फेट इन एक्वस फॉर्म एंड दिस इज रोचेल सॉल्ट।
It is sodium potassium tartrate. Sodium potassium tartrate. So basically after reaction this will give us 2Cu2 plus and 5OH minus. So this is how reaction will take place. Now let's take pure reaction. And we can use any of these reagents. So here CS2OH will get directly converted to COH part. Or you can say aldehyde will move to COH part. Both these two processes can happen. Now let's take the reaction over here. Reaction लेते हैं हम लोग. इसे मैंने लिया है CH3 CH2OH. रिएजेंट मैंने क्या ले लिया है? मैंने ले लिया CrO3 प्लस H2SO4 दैट इज जोन्स रिएजेंट. और क्या ले सकता हूँ? KMnO4. और क्या ले सकते हैं? K2Cr2O7. और क्या ले सकते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन. और क्या लिया जा सकता है? टॉलेंस रिएजेंट. इनमें किसी का भी यूज़ करेंगे तो जो CH2OH पार्ट है दैट विल कन्वर्ट टू COH पार्ट एंड विल गेट CH3COOH. दूसरे तरीके से अगर देखें तो CH3CH this was OH, so there is oxidation, so one oxygen will get inserted and what will happen, that two hydrogen will get removed, so we'll get CH3COOH, one extra oxygen is inserted. तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे और दो हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो भी CH3COH पार्ट बनेगा. हाँ, अगर हम एल्डिहाइड भी लेके चलते हैं जैसे कि ऐसे पार्ट लेके चलते हैं और तब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं सेम रिएजेंट के, तो भी हमें क्या मिलेगा? तो भी CHO की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा? COH आ जाएगा. तो भी क्या बनेगा? CH3COH will come over there. For practice, take another one, that will be CH3 CH2 and CHO. The same reagent above, it is CrO3 plus H2SO4 KMnO4 K2Cr2O7 Fehling solution, Tollens reagent. On taking this, what will happen? CHO will move to COH part, so we'll get CH3 CH2 COH. So in this way we can convert or oxidize the given chemical equation, that is from alcohol to carboxylic acid. The other part of oxidation is use of copper 573 Kelvin. That copper at 573 Kelvin. To learn, we have to learn copper first. FST. So copper is there. F is 5, S is 7, and T is 3. So in this way you can learn copper first. So here 1 degree and 2 degree alcohol will convert to aldehyde or ketone. 3 degree will convert to alkene part. So let's see, if we are given with CH3 CH2OH and now we are using copper 573 Kelvin, what will happen? This CH2H will convert to CHO and will get CH3CHO. Second part, if we take 2 degree alcohol, that is CH3 and we are taking OH, that is copper at 573 Kelvin,
Then also what will happen, it will be CH3 C, this will be CH3 and this will be double bond O, so we'll get ketone, and we're getting aldehyde. But with 3 degree alcohol, what will happen when we take Cu 573 Kelvin, and this part is important and mostly asked in NCERT part. So what will happen, one H will be removed from here and water is removed, so this bond is shifted over here and this H bond is shifted over here, we get CH3C, CH3 double bond CH2 and water is removed. So this is the basic process. Here CH3 is there, so 1H and OH we gives H2O. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. इस तरह हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड लर्न कर सकते हैं और ये इनफ है. थैंक यू.